प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज मैं फिर यहाँ पे हूँ और आज का जो मैं मैसेज लेके आई हूँ वो एक बहुत ही बड़े इंसान के लिए है जो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 27 में कहा गया है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। परमेश्वर ने कैसे बनाया? लोगों को अपने जैसा बनाया, अपनी इमेज के जैसा बनाया। मतलब कि जैसे वो हैं, वो चाहते हैं दूसरे लोग भी जिन्हें वो चुने हैं वो लोग भी वैसे ही बन जाएं जैसे प्रभु है। रोमन्स 11:29 में बोला है, परमेश्वर ने बोला, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटते। मतलब कि जो गिफ्ट्स आप लोगों को, चुने हुए लोगों को दिए गए हैं वो कभी वापस नहीं मांगते हैं, ना कभी वापस लेते हैं, पर जो गिफ्ट्स हैं वो गिफ्ट्स आपके पास रह जाते हैं। हालेलुया। आज मैं बहुत प्यारा सा ये मैसेज लेके आई हूँ जिसमें किसी को अलर्ट करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना को प्रभु की वाणी अमित्य में यूहन्ना का चैप्टर 1 पढ़ रही हूँ। प्रभु की वाणी अमित्य के पुत्र यूहन्ना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। वो किस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते? वो बुराई को अनदेखा नहीं कर सकते। किंतु यूहन्ना ने प्रभु के सामने से भागकर स्पेन जाने की कोशिश करी। यूहन्ना ने क्या किया कि यूहन्ना को यह कहा गया, प्रभु ने कहा कि तुझे निनवे जाना है और निनवे जाके वहाँ के जो बुराई हो रही है उन लोगों को डांटना है कि ऐसा मत करो। हालेलुया। और यूहन्ना ने ये सोचा कि ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। यूहन्ना को निनवे भेजा गया और वो निनवे ना जाकर स्पेन के जहाज में बैठ गया। प्रभु की बात को नहीं सुन रहा था, वो उनको इग्नोर करना चाहता था, पर वो चुना हुआ था। तो क्या हुआ, वो निनवे नहीं जाते हुए उसने कहा मैं प्रभु से छुप के भाग जाता हूँ, और छुपने के लिए वो स्पेन के जहाज में बैठ गया। और जब वो जहाज में बैठ गया, जहाज में वहाँ पे पानी में बहुत ज़्यादा तूफान आ गया और वो जहाज बहुत ज़ोरों से हिलने लगा। और जब वो हिलने लगा, सब लोग इधर उधर बैठ के प्रार्थनाओं में लग गए कि हे प्रभु हमारे को बचा ले, ऐसे करके प्रार्थना करने लग गए। तो वहाँ का जो कैप्टन था जहाज का, वो भागा हुआ पीछे सबको देखने के लिए आ रहा था। तो उसने देखा यूहन्ना जो था एक तरफ बैठ के वो सब लोगों को देख रहा था। तो उसने जाके उससे पूछा, यूहन्ना कि सब लोग तो प्रार्थनाओं में बिजी हैं, सब लोग अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, पर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने ये कहा, क्योंकि ये सब जो तूफान आ रहा है ये सब मेरी वजह से आ रहा है। और वो कैप्टन ये सुन के शॉक्ड हो गया कि इसकी वजह से आ रहा है। तो फिर वो भाग के वापस गया और वो जहाज को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करने लग गया। पर जब वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसने अपने लोगों को बताया और उसने आके यूहन्ना को उठा के, जैसा कि यूहन्ना ने कहा था कि अगर आप इस तूफान को रोकना चाहते हैं तो मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। तो उन्होंने हार पछता के उसको उठा के पानी में फेंक दिया। और पानी में फेंकने के बाद वो जहाज एकदम नॉर्मल हो गया, रुक गया। मतलब वो जो तूफान आ रहा था वो सब कुछ एकदम शांत हो गया। और वो जो यूहन्ना था वो मच्छी के पेट में 3 दिन तक रहा। वो क्या था? वो पनिशमेंट था गॉड का, कि वो 3 दिन तक मच्छी के पेट में था। और फिर वो प्रार्थना करके वहाँ से क्षमा मांग के बाहर निकला था। तो मैं ये नहीं चाहती कि गॉड ने जिस काम के लिए मुझे चुना है, अगर मैं ना बोलूं तो यूहन्ना की तरह मुझ पे भी पनिशमेंट आ सकती है। मेरे साथ भी गॉड कुछ भी कर सकते हैं। गॉड हमारे बहुत पावरफुल है, जिसने आसमान बनाया, पृथ्वी बनाया, हम सबको बनाया। प्रभु सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं। बाइबल कहती है कि उसने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को
दे दिया। किसके लिए दे दिया? हमारे लोगों के लिए दे दिया, हमारे लिए। तो मैं इसी से बताना चाहती हूँ कि बाइबल के अकॉर्डिंग, इज़ाया 5:26 के अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाहती हूँ, दूर दूर की जातियों को सीटी बजाकर बुलाएगा और सब लोग दौड़े चले आएंगे। हालेलुया। तो जिस तरह से मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने गलती कर दी है, उनकी गलती गॉड ने किस तरह से दिखाई। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और एक तरह से जैसे वो मेरे गाइड की तरह मान सकते हैं। मैं उनको कभी कभी मैंने उनको टीचर की तरह भी देखा है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं नहीं चाहती उनके लिए मैं कुछ गलत बोलूँ, पर जो प्रभु ने मुझे दिखाया है और जो कहा है वो मैं दिखाना और बतलाना चाहती हूँ, जिससे कि वो अपने मिनिस्ट्रीज़ में ये चेंजेस लाएं और उनकी प्रॉब्लम जो उनके ऊपर आ रही है, जो आ चुकी है, ताजपुर चर्च, जलंधर के ताजपुर चर्च पे ये जजमेंट ठहरी है परमेश्वर की कि अगर ये चीज़ें सही नहीं की गई तो नरक में जाएंगे उनकी मिनिस्ट्री वाले सारे, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं अपने लोगों से, परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब मेरी जर्नी के साथ। जैसे कि बाइबल कहती है इज़ाया 5:26 में, दूर दूर से की जातियों के लिए सीटी बजाएगा और वो दौड़े चले आएंगे। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने ये सीटी बजाई, कहा कि मेरे बर्थडे में कौन कौन आ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे उनको दिखाया और मुझे बोला जाने के लिए, और मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई और मैं वहाँ पे पहुँचने वाली थी। उससे पहले मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा वाह, जीसस ने कहा है कि वहाँ जाना है, और मैं इतनी खुश हो गई कि वो तो प्रॉफिट है, उनको तो मैं भी पसंद करती हूँ। और जब मैं वहाँ पे एंट्री करूँगी, वहाँ पे एंजल्स भरे हुए होंगे, मज़ा आ जाएगा। और इतनी खुशी के साथ मैं यहाँ से निकली। और निकलने के बाद जब मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने वहाँ पे गेट पे हम पहुँचे और गेट के पास पहुँचे तो मुझे कुछ मतलब प्रेजेंस नहीं फील हो रही है, कुछ नहीं लग रहा है, सब कुछ खाली खाली दिख रहा है। पर मैं वहाँ पे पहुँची तब भी मैं खुश थी और मैं अंदर गई। मैंने कहा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसा मैं सोच के गई थी वैसा नहीं दिख रहा था। और फिर हम जाके वहाँ पे बैठे, हमने लोगों को देखा और हम सब कुछ देख रहे थे। और देखते देखते सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ पे लोग बहुत दुखी होके बैठे हुए थे, बहुत गर्मी थी, बहुत मतलब प्रॉब्लम सा दिख रहा था वहाँ पे। फिर मेरे दिल ने कहा कि प्रभु मेरे बस में हुआ तो मैं इन लोगों के लिए यहाँ पे फ़ैन गिफ्ट करूँगी। प्रेज द लॉर्ड। पर मेरे साथ जो सिस्टर ट्रीजा गई थी, उसने बोला अरे बुद्धू सामने देखो कितने सारे फ़ैन पड़े। और मैं वो फ़ैन देख के चौंक गई। वो इतने सारे फ़ैन थे पर कोई लगाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये गलती हुई है प्रॉफिट बजिंदर सिंह से कि उन्होंने अपना ऐसा एडमिन, ऐसा मैनेजमेंट नहीं रखा है वहाँ पे जो लोगों को देखे। उनके पापा जी जो हैं वो खाने के टाइम पे जिस तरह से लाइनें लगवाते हैं, खाना बंटवाते हैं, रियली आई एम इम्प्रेस कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो प्रभु के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, काम करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ। पर इन्होंने एक ऐसा वॉलंटियर का टीम नहीं रखा हुआ है जो लोगों को मदद करे, जो ये कहे कि लाइन ऐसे बनानी है, लाइन ऐसे जाना है, या उनको बताए। और जिस टाइम पे वो लोग वहाँ पे बैठें वो फ़ैन सारे लगाए जाएं और वो फ़ैन सारे ऑन किए जाएं। सब लोग गर्मी में परेशान बैठे हुए थे वहाँ पे। और एक और चीज़ है, टेम्परेचर से खेला जा रहा है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह, आपको टेम्परेचर के साथ नहीं खेलना है। वहाँ पे सांस लेने को प्रॉब्लम हो जाती है। परमेश्वर इतने दुखी हो गए जब इस चीज़ों को उन लोगों को देखा। उन लोगों ने वो मुझे लेके गए इतनी दूर से और मैं शॉक थी कि मुझे किस लिए लेके आए हैं। मतलब यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, किस लिए लेके आए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। पर प्रभु इतनी दूर से लेके गए अपने बच्चों को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि वो कितने दुखी हो रहे हैं। आपके पास इतने सारे फैंस हैं पर वो लगाने के लिए कोई नहीं है। गर्मी में बच्चे वहाँ पे परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पानी का दिक्कत था, वॉशरूम का प्रॉब्लम था। मतलब पहले आपको अपनी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा तो रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अगर आप लोगों को नहीं देख रहे हैं, वो ये नहीं कहते कि आप पैसे मत चार्ज करो, वो ये नहीं कहते कि आप तेल पानी मत बेचो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर उनके लोगों को आप परेशान नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको एक टीम रखनी पड़ेगी जो लोगों को देखे। जिस टाइम पे वो पंडाल में बैठते हैं उस टाइम पे वो फैंस चलने चाहिए। जिस टाइम पे आप वो पानी बांटते हैं वो भी एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बांटना है बांटो, नहीं बांटना मत बांटो, पर एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है। वो जो चीज़ मिसिंग है वहाँ पे, और लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु के घर में ऐसा ही हो रहा है, वो खिसिया रहे हैं। आपको एक टीम चाहिए ऐसी जो लोगों को देखने वाली हो, लाइन सही से बनाने वाली हो, जो जितना टेंशन हो रहा है वो ना हो, लोग ना खिसियाएं, क्योंकि वो प्रभु के घर में आ रहे हैं। प्रभु ये नहीं कहते कि आप बीच में जाके करो, पर जैसा आपने करा है आप अपने लोगों को, वॉलेंटियर को सिर्फ अपने साथ खड़े होने के लिए नहीं, उनको काम भी कराना है, उनको बताना है कि किस तरह से लाइंस लगानी है, कितने लोगों का आप ले हैंड करेंगे, सब कुछ देखना है। वो सब देखने के लिए आपको एक टीम रखनी है जिसकी कमी है, जिसकी वजह से ये जजमेंट आपके ऊपर ताजपुर चर्च पे ठहर गया है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह और उनकी मिनिस्ट्री पे ठहर गया है कि अगर आपने ये सब सही नहीं करा तो आप नर्क में जाने वाले हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग चेंज करें अपनी मिनिस्ट्री में। जो ये एडमिन की, ये जो मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही है, इसको चेंज करिए। 5-7 लोग ऐसे बैठाइए जो लोगों के बीच में घूम के, जिस टाइम पे फ़ैन ऑन करना है फ़ैन ऑन होगा, जिस टाइम पे पानी ऑन करना है पानी ऑन होगा, जिससे कि लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ले हैंड के लिए भी लाइंस प्रॉपर होनी चाहिए, एक दूसरों के ऊपर मारपीट नहीं होनी चाहिए। ये सब प्रभु ने मुझे दिखाया और मैं बहुत दुखी थी और मैं बैठ गई रात को। मैं प्रेयर फास्टिंग नहीं थी वहाँ पे, और मैं बैठी वहाँ पे और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी। मैंने कहा जीसस आप कहाँ हो, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो? तो उन्होंने मुझे अपने आप को दिखाया कि वो गेट के बाहर खड़े हैं। उन्होंने मुझे अपने आप को दिखाया कि आप उनकी देह के साथ खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद हिज बॉडी, जो आपको नहीं करना है। बाइबल कहती है, बाइबल के अनुसार जो गिफ्ट्स दे दिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। जो गिफ्ट्स दे दिए गए हैं वो गिफ्ट्स वो वापस नहीं लेते। तो आप गिफ्ट्स के साथ खेल रहे हैं, पर परमेश्वर की बात भी सुननी है। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा टीम रखो अपने उधर जो मतलब लोगों को देखने वाला हो। आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर आपकी गलती है क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं प्रभु की बात को। वो बाहर गेट के खड़े हैं और उनकी पूरी कमर लाल हो चुकी है। आपने उनकी देह के साथ खेला है, आपने उनके लोगों को परेशान किया है। ये प्रभु ने मुझे दिखाया और मैंने प्रभु को बोला कि यहाँ पे मुझे कोई एंजल नहीं दिख रहा है, आपके एंजल्स आपके साथ नहीं है। मैं शॉक्ड हो गई ये देख के जब मुझे ये पता चला, और मैं शॉक्ड हो गई ये देख के कि जब आपने कहा कि आसमान से आग उतर रही है और उसके साथ एंजल्स उतर रहे हैं। और मैंने गौर किया ऊपर और मैंने देखा तो आसमान से आग तो उतर रही थी, पर एक भी एंजल नहीं उतरा। मतलब आप प्रभु की बात नहीं सुन रहे हैं, आपके एंजल्स आपके पास है नहीं। आपको क्षमा मांगनी है, आपसे गलती हो गई है। अभी एक छोटा सा टीम बनाना है जिसकी वजह से सारे लोगों को आप देख सको अच्छे से। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैसे चार्ज कर रहे हैं ले हैंड के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप तेल पानी बेच रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर प्रभु के बच्चों को नहीं देखेंगे, उनको देखने के लिए कोई नहीं है, जिस टाइम पे वो बैठे हैं उनको देखने के लिए कोई नहीं है, लाइन बना रहे हैं लाइन बनाने के लिए कोई नहीं है, तो प्रभु का जजमेंट आपके ऊपर ठहर गया है, क्योंकि उनके लोग दुखी हैं वहाँ पे। भले ही आप कितने भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बाद में ये हो जाएगा कि ए प्रभु मैंने आपके नाम से इतने काम करे, तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जजमेंट डे आने से पहले, जजमेंट होने से पहले परमेश्वर गॉडली लोगों को, मतलब कि पहले चर्चिस के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। जो लोग हैं उनके ऊपर नज़र डाल रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रॉफिटेस सिंथिया मैसी और जीसस दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो आपकी छोटी सी गलती हो रही है, इस गलती को सुधार लो, वरना इसके साथ आप और आपकी पूरी मिनिस्ट्रीज नरक में जाने वाली है। मैं नहीं चाहती और ना ही प्रभु चाहते हैं ये। वो गेट के बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। आंखें बंद करिए, क्षमा मांगिए और वो तब अंदर आएंगे। टेम्परेचर के साथ खेलना बंद करिए। इतना धुआं करके, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करके लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप सिर्फ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप सिर्फ अपने गिफ्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं परमेश्वर को।
मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर की बात सुने। वो बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। जिस दिन आपका ये टीम अच्छा हो जाएगा, जिस दिन आप मैनेजमेंट का टीम वहाँ पे रखेंगे, एडमिन का टीम, जैसे रिसेप्शन होता है उसके साथ 4-5 लड़के लड़कियाँ होते हैं, वो लोगों के बीच में घूमने चाहिए। सिर्फ अलग अलग हीरो बन के नहीं घूमने का है, काम करने के लिए चाहिए वहाँ पे। उसकी कमी है। और सारी मिनिस्ट्रीज़ अपनी चेक कराइए, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो आपके ऊपर ठहरी है वो दूसरी और जगहों पे ना हो, जहाँ तक कि प्रभु ने दिखाया। और मैंने बोल दिया है आपको जो जो प्रभु ने दिखाया था, और मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे ये बोलना पड़ा, क्योंकि मैं जॉना की तरह पनिशमेंट नहीं चाहती। चलिए हम अपना हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए कि हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं आपके लिए कि आप अपने बच्चों को बचाने के लिए ये मैसेज छोटा सा बीच में लेके आए, जिससे कि हम ये बताने पाए कि वो उसकी गलती क्या है, वो क्या गलती कर रहे हैं, और वो अपनी गलती को जब सुधार लेंगे कि हे परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि वो नरक में जाने वाले नहीं बनेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपकी मर्ज़ी पूरी होने पाए, यीशु मसीह के लहू से ढाकते हैं हम इनको, इनके फैमिली को और इनकी पूरी मिनिस्ट्री को। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इनके भाई को, इनके पापा को, दादा को, वो प्रधान को जो वहाँ पे देखभाल करते हैं, ये परमेश्वर इनके लोगों में बुद्धि दीजिए। ये पिता परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा, इनसे बात करिए और इनको सही रास्ता दिखाइए। ये परमेश्वर, ये आपकी बात मानने वाले बन सकें यीशु मसीह के नाम से, और आपकी मर्ज़ी पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए इसी के साथ हम एक वर्शिप सॉन्ग करते हुए चलते हैं। चलिए वर्शिप करते हैं। जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, वो तो जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। मैं तो उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन हो गया यीशु का। मैं तो उछल उछल के नचा, मैनू दर्शन हो गया यीशु का। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। Glory, glory, glory.